Hi everyone, and today we are going to understand the concept and implementation of a circular queue. अब इसके अलावा अगर हमें DSA का कोई और क्वेश्चन करना है तो वो हमें इस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा. Also there is a link for a company wise DSA sheet in the description box. तो स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ. Today we are going to understand the concept of a circular queue. अब सर्कुलर क्यू को इमेजिन करने से पहले लेट अस टॉक अबाउट अ नॉर्मल क्यू. हम जब भी अपनी नॉर्मल क्यू की बात करते हैं वो क्यू कुछ ऐसी दिखती है जिसके अंदर वी जनरली हैव अ फ्रंट एंड वी हैव अ रियर एंड. हम किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो उसे रियर एंड से इंसर्ट किया जाता है. एलिमेंट्स को अगर पॉप करना होता है तो उन्हें हम फ्रंट से पॉप कर रहे होते हैं. तो दिस इज हाउ अ नॉर्मल क्यू फंक्शंस एंड दिस इज अ फीफो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. जब भी हम एक सर्कुलर क्यू की बात करते हैं तो वहां पर वी इमेजिन अ स्ट्रक्चर लाइक दिस विच इज सर्कुलर इन नेचर, जिसके अंदर हम अपने डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं. इस सर्कुलर क्यू के अंदर भी हमारे पास एक फ्रंट होता है एंड वी ऑल्सो हैव अ रियर एंड. जैसे एक नॉर्मल क्यू के अंदर जब भी हम पुश करते हैं हमें पता है हमारा जो पुश ऑपरेशन होता है वो हमेशा रियर पर होता है. रियर कहने का मतलब है कि जहां पर भी हमारा रियर एग्जिस्ट करता है वहां पर हम अपनी न्यू एलिमेंट को पुश करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट को पुश करने के लिए रियर को अपडेट कर देंगे, नेक्स्ट एलिमेंट को पुश करेंगे. उसके बाद दोबारा से हम अपने रियर को अपडेट कर देंगे, हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट को पुश करेंगे. तो नॉर्मल क्यू के अंदर जो पुश ऑपरेशन रियर एंड पर होता है वैसे ही सर्कुलर क्यू के अंदर भी वर्क करता है. अगर हम पॉप की बात करें तो जैसे नॉर्मल क्यू के अंदर पॉप होते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम द फ्रंट, वैसे ही सर्कुलर क्यू के अंदर होते हैं. जैसे अगर हमें एलिमेंट को पॉप करना है तो हम इस 1 को पॉप करेंगे एंड अपने फ्रंट को सिंपली कर देंगे अपडेट. तो इस तरीके से हमारे पास ये एक जो एलिमेंट है वो डिलीट हो जाएगा. जब भी हमें फ्रंट वैल्यू चाहिए तो जैसे एक नॉर्मल क्यू के अंदर फ्रंट मिलता है वैसे ही सर्कुलर क्यू से हम फ्रंट की वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं. अभी फ्रंट है 2 के इक्वल तो हम 2 को प्रिंट करवा देंगे. नॉर्मल क्यू की तरह हमारी सर्कुलर क्यू भी फीफो स्ट्रक्चर ही होता है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल क्यू एंड अ सर्कुलर क्यू. दैट इज कि जनरली सर्कुलर क्यू को जब भी हम इंप्लीमेंट करते हैं उसका अपना एक फिक्स साइज होता है, तभी सर्कुलर क्यू होने का सेंस बनेगा. तो सर्कुलर क्यू के अंदर हम अपने एलिमेंट्स को एक सर्कुलर मैनर में इंसर्ट कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं. इट हैज़ अ फिक्स्ड कैपेसिटी एंड जनरली हमारा जो लास्ट एलिमेंट होता है उसके बाद हम अपने फर्स्ट एलिमेंट पर भी जाकर ट्रवर्स कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सर्कुलर क्यू वर्क्स. अब हम अपनी एक सर्कुलर क्यू को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं? बेसिकली अपनी सर्कुलर क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज करेंगे एक एरे का. एरे हमें एक फिक्स साइज का जनरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं. तो वैसे ही हम अपनी सर्कुलर क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए अपने एक एरे को यूज कर सकते हैं जिसके अंदर एक फिक्स्ड साइज या एक फिक्स्ड कैपेसिटी होगी. तो इसका जो भी साइज होगा दैट इज गोइंग टू बी द कैपेसिटी ऑफ द सर्कुलर क्यू. तो एक तरीके से हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास जो सर्कुलर क्यू थी उसको हमने ब्रेक कर दिया एंड वी हैव कन्वर्टेड दैट क्यू इनटू अ स्ट्रेट लाइन विच इज बेसिकली आवर एरे स्ट्रक्चर. अब इस एरे के अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करना स्टार्ट करेंगे. तो सर्कुलर क्यू लाइक अ नॉर्मल क्यू शुड हैव 2 पॉइंटर्स. एक उसके पास हमारा फ्रंट पॉइंटर होना चाहिए, एक रियर पॉइंटर होना चाहिए जिससे हम ट्रैक कर सके कि डेटा को कहाँ पर इंसर्ट करना है, कहाँ पर पुश करना है, कहाँ से पॉप करना है. तो उसके लिए वील मेक 2 पॉइंटर्स. एक हमारा फ्रंट पॉइंटर होने वाला है, एक हमारा रियर पॉइंटर होने वाला है. तो लेट अस सपोज हमने एक एरे क्रिएट किया विद अ कैपेसिटी ऑफ 6. तो इस तरीके से हमारे पास उस एरे की फॉर्म में एक सर्कुलर क्यू आ गई. तो शुरुआत हम करेंगे फ्रंट एंड रियर पॉइंटर्स के साथ. अभी क्योंकि शुरुआत में हमारी पूरी क्यू एम्प्टी है तो उस केस में हमारे जो फ्रंट एंड रियर की वैल्यू होगी उन्हें हम चाहें तो इनिशियलाइज कर सकते हैं विद -1 सो दैट वी नो दैट दे आर नॉट पॉइंटिंग टू एनी वैलिड वैल्यू. उसके साथ में अपनी सर्कुलर क्यू के साथ हम उसका करंट साइज भी हमेशा स्टोर करके रखते हैं. करंट साइज से बेसिकली हम ट्रैक कर सकते हैं कि क्यू के अंदर कितनी एम्प्टी स्पेसेस हैं और कितना डेटा और इंसर्ट हो सकता है. एक हम करंट साइज ट्रैक करेंगे जिसको इनिशियली हम इनिशियलाइज करेंगे विद द वैल्यू ऑफ 0 एंड उसके साथ में हमारे पास हमारी क्यू की कैपेसिटी भी होगी विच इज बेसिकली इक्वल टू दिस 6 विच इज द साइज ऑफ द एरे. अब सर्कुलर क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए बेसिकली हमें इन 3 फंक्शंस को इंप्लीमेंट करना होता है विद अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ 1. तो सबसे पहले अपने पुश फंक्शन की बात करते हैं. पुश कहने का मतलब है कि हम अपनी क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं एट द रियर एंड. तो फॉर एग्जाम्पल इस कैपेसिटी को हम थोड़ा सा और डिक्रीज करके लिखते हैं. लेट अस सपोज हमारी जो सर्कुलर क्यू है उसकी कैपेसिटी है 3 के इक्वल. तो उसके अंदर वील स्टार्ट बाय पुशिंग 1 एलिमेंट विच इज इक्वल टू 1. अब इस सिंगल एलिमेंट को पुश करने के लिए हमें पता है कि हम एलिमेंट को पुश करते हैं हमेशा एट द रियर एंड. अब नाउ आवर रियर पॉइंटर इज करंटली पॉइंटिंग टू दिस इंडेक्स -1. -1 कोई वैलिड इंडेक्स नहीं होता. तो जब भी हमें किसी भी एलिमेंट को पुश करना होगा सबसे पहले तो हमें अपने रियर पॉइंटर को ++ करना होगा एंड उसके बाद रियर पॉइंटर जहां पर भी पॉइंट करेगा एरे के अंदर वहां पर हम अपने न्यू डेटा को स्टोर करा देंगे. तो बेसिकली रियर को ++ करने के लिए हम यहाँ पर लेकर आएंगे एंड यहाँ पर वील स्टोर द डेटा 1.
सिमिलरली अगर हमें दोबारा से पुश करना है एलिमेंट 2 को, तो दोबारा से हम अपने रियर को प्लस प्लस करेंगे और अपने सेकंड डेटा को पुश कर देंगे। दोबारा से हमें पुश करना है नई डेटा को, तो यहाँ पर फिर से हम रियर को प्लस प्लस करेंगे एंड नाउ वील पुश अ न्यू एलिमेंट विच इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके का बेसिक कॉन्सेप्ट होगा जिसको हम फॉलो करेंगे जब भी हम अपनी क्यू के अंदर नए एलिमेंट्स को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ पुश। अगर हम पॉप फंक्शन की बात करें तो पॉप के लिए हमें पता है कि एलिमेंट पॉप होना चाहिए फ्रॉम द फ्रंट। अब फ्रंट क्योंकि इनिशियलाइज है विद -1, तो हमारे पास कोई वैलिड इंडेक्स नहीं है फ्रंट के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रंट को -1 की जगह इनिशियलाइज करने की जगह उसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। 0 से इनिशियलाइज करने में बेनिफिट ये है क्योंकि हमें पता है इस एरे के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारा फ्रंट एलिमेंट 0th इंडेक्स पर होगा। अगर फ्रंट चेंज होता है तो हम सिंपली फ्रंट को प्लस प्लस करेंगे, पर उसकी शुरुआत हमेशा 0th इंडेक्स से होगी। तो हम जब भी इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं हम अपने फ्रंट को इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ एंड रियर को इनिशियलाइज कर देंगे -1 के साथ। तो फ्रंट को 0 से अगर इनिशियलाइज करेंगे तो वील ऑलवेज हैव आवर फ्रंट वैल्यू। तो जब भी हमें एलिमेंट्स को पॉप करना होगा हम सिंपली क्या कर सकते हैं, फ्रंट को कर सकते हैं प्लस प्लस। तो हमारा बेसिक लॉजिक होगा कि हम फ्रंट को प्लस प्लस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी एलिमेंट पुराने वाले फ्रंट की तरफ पॉइंट कर रहा होगा ये डिस्कार्ड हो जाएगा। अगली बार हम चाहें तो सर्कुलर मैनर में रियर आकर यहाँ पर अपने एलिमेंट्स को अपडेट कर सकता है। एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें सर्कुलर क्यू के पॉइंटर्स के अपडेशंस में याद रखनी है। लेट अस सपोज हमारा जो रियर था इस पॉइंटर की शुरुआत यहाँ से हुई, फिर ये यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पर आया। अभी अगर हम अपने क्यू का साइज देखें तो ये एलिमेंट ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। हमें पता है हमारी करंट क्यू का जो साइज है दैट इज इक्वल टू 2। 2 साइज होने का मतलब है अगर कैपेसिटी 3 है साइज 2 है, इसका मतलब इसके अंदर एक और एलिमेंट इंसर्ट हो सकता है। तो उस एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए दोबारा पुश फंक्शन से हम क्या करेंगे, r++ करेंगे। तो मतलब यहाँ पर पॉप करने के बाद हम क्या करना चाहते हैं, एक और एलिमेंट 4 उसे हम पुश करना चाहते हैं। अब पुश करने के लिए हमें अपने इस पॉइंटर को इंक्रीज करना पड़ेगा, पर जब हम इस पॉइंटर को इंक्रीज करेंगे बाय 1 तो ये एक इनवैलिड इंडेक्स पर चला जाएगा, पर हमें इसे इनवैलिड इंडेक्स पर नहीं भेजना, हमें इसे वापस से एट द स्टार्ट ऑफ द क्यू भेजना है। तो वो चीज़ करने के लिए जब भी हम अपने पॉइंटर्स को अपडेट करेंगे, चाहे वो हमारा रियर पॉइंटर हो गया चाहे वो हमारा फ्रंट पॉइंटर हो गया, अपने पॉइंटर्स को अपडेट करने के लिए हम हमेशा करेंगे r+1 मॉड्यूलो द कैपेसिटी। जब भी हम r+1 मॉड्यूलो कैपेसिटी करते हैं तो हमें पता है हमारी जो रेंज होती है वो हमेशा 0 से कैपेसिटी के बीच में होगी। जब भी किसी भी नंबर का हम मॉड्यूलो लेते हैं विद एनी नंबर, यहाँ जैसे यहाँ पर कैपेसिटी 3 के इक्वल है तो मॉड्यूलो लिया अगर 3 से तो हमेशा आंसर 0, 1 या 2 ही होगा। दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स जो हमने छोटी प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ी हुई है। तो जब भी हम r की वैल्यू अभी अगर 2 के इक्वल है, हम यहाँ पर 2+1 मॉड्यूलो 3 अगर करेंगे तो द आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, जिसका मतलब है दोबारा से हमारा जो रियर पॉइंटर है वो 0th इंडेक्स पर पहुंच जाएगा और हमारा जो न्यू एलिमेंट है 4 उसे हम यहाँ पर पुश कर देंगे एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू इंक्रीज द कैपेसिटी। तो इस तरीके से सर्कुलर मैनर में हम अपने पॉइंटर्स को अपडेट कर रहे होंगे टू इम्प्लीमेंट अ सर्कुलर क्यू। तो सबसे पहले सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बेसिक सा पुश फंक्शन लिखते हैं। पुश के अंदर हमें पता है हमारे पास कुछ डेटा आएगा जिसको हम पुश करना चाहते हैं। तो पुश फंक्शन के अंदर व्हाट डू वी नीड टू डू, हमें अपने r को इंक्रीज करना है बाय 1। अब r को इंक्रीज करने के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे ताकि हमेशा हम सर्कुलर मैनर में अपने एरे के ऊपर मूव कर सकें। तो r इज गोइंग टू बी r+1 मॉड्यूलो द कैपेसिटी एंड उसके बाद अपने एरे के अंदर जहां पर भी हम होंगे वहां पर अपने डेटा को हम इंसर्ट कर देंगे। डेटा को इंसर्ट करने के बाद जो भी हमारी करंट क्यू का साइज होगा उसे हम कर देंगे इंक्रीज। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट द डेटा। अब डेटा को इंसर्ट करने से पहले एक हम एक्स्ट्रा चेक लगा सकते हैं पुश फंक्शन के अंदर कि हमारी क्यू फुल तो नहीं होगी। जैसे अभी अगर यहाँ पर हम पुश 5 करें तो हमें पता है हमारी क्यू ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी रीच कर चुकी है, इसके अंदर 5 को हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो कैपेसिटी कब रीच होती है, कैपेसिटी तब रीच होती है जब हमारी करंट साइज बिकम्स इक्वल टू द टोटल कैपेसिटी। तो यहाँ पर एक चेक लगा सकते हैं, इफ क्यू का करंट साइज बिकम्स इक्वल टू द कैपेसिटी, उस केस में हम यहीं से सिंपली रिटर्न कर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी जो क्यू है वो फुल हो चुकी है। तो इस तरीके से वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द पुश फंक्शन। पॉप फंक्शन की अगर बात करें तो पॉप के लिए भी हमें वही सेम चीज करनी है जो हमने पुश के लिए की थी, यानी जब हम पॉप के लिए फ्रंट को प्लस प्लस करेंगे तो प्लस प्लस करने की जगह व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू डू फ्रंट +1 मॉड्यूलो कैपेसिटी। तो इस तरीके से हम सर्कुलर मैनर में अपने दोनों के दोनों पॉइंटर्स को मूव कर पाएंगे इनसाइड आर क्यू। तो यहाँ पर पुश 4 के बाद अगर हम नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं विच इज पॉप, तो पॉप करने के लिए हम सिंपली f++ कर देंगे, यहाँ से हमारा 2 डिलीट हो जाएगा। अगर हम एक और पॉप करें तो उस केस में हम दोबारा f++ कर देंगे, पर प्लस प्लस कहने का मतलब है कि हम सर्कुलर मैनर में मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला।
तो दोबारा से हम मान सकते हैं कि ये एलिमेंट हमारे लिए डिलीट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर मतलब ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद अभी हमारा रियर एंड फ्रंट दोनों इस 4 एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो पॉप फंक्शन के अंदर सिंपली हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट दिस पॉप फंक्शन जिसके अंदर हमारा फ्रंट हो जाएगा फ्रंट +1 मॉड्यूलो कैपेसिटी, एंड उसके साथ में हमारा जो भी करंट साइज है उसे हम माइनस माइनस करके डिक्रीज कर देंगे ताकि हम हमेशा अपने करंट साइज को ट्रैक कर सकें। अब एलिमेंट्स को डिलीट करने से पहले यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा चेक है जिसको लगाया जा सकता है, विच बेसिकली इज कि क्या हमारी क्यू एम्प्टी तो नहीं है। तो क्यू एम्प्टी तो नहीं है, उसके लिए हम यहाँ पर एक बेसिक सा चेक लगा सकते हैं। अगर हमारा करंट साइज इज इक्वल टू 0, उस केस में हमें पता है हमारी क्यू एम्प्टी है, तो उस केस में यहाँ से हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे बिकॉज द क्यू इज एम्प्टी। हम किसी भी एलिमेंट को यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। तो ये 2 मेजर फंक्शंस हैं जिनको हम सर्कुलर क्यू के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ थर्ड फंक्शन विच इज द फ्रंट फंक्शन, जिसके अंदर हम अपने फ्रंट एलिमेंट को रिटर्न करेंगे। फ्रंट कहने का मतलब है कि यहाँ पर दिस इज ऑफ इंटीजर टाइप एंड यहाँ पर सिंपली हम रिटर्न करेंगे अपने ARR ऑफ फ्रंट को। सो दिस बिकम्स द फ्रंट ऑफ द सर्कुलर क्यू, एंड यहाँ पर भी हमारी क्यू एम्प्टी है या नहीं है हम उसका एक और एडिशनल चेक लगा सकते हैं। तो इन 3 फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने से हम अपनी पूरी की पूरी सर्कुलर क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द जनरल सूडो कोड इज गोइंग टू लुक लाइक। लेट अस कन्वर्ट इट इनटू एक्चुअल कोड। एक्चुअल कोड के लिए हम एक क्लास बनाने वाले हैं जिसे हम कहेंगे अपनी सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू के अंदर क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक इंटीजर एरे को क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसे हम क्रिएट करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। तो हम डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट करेंगे टू दिस पॉइंटर एरे जो हमारे एरे को पॉइंट करेगा। इसके साथ में हमारे पास करंट साइज नाम की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए अपनी क्यू की, एंड वी शुड हैव 2 पॉइंटर्स, एक हमारा फ्रंट जिसे इनिशियलाइज करेंगे 0 से, एक हमारा रियर जिसे इनिशियलाइज करेंगे -1 से। तो नाउ लेट अस क्रिएट सम पब्लिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो हम सर्कुलर क्यू के लिए उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाने वाले हैं। जब भी हम सर्कुलर क्यू को इनिशियलाइज करेंगे हमें उसका साइज पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास साइज आएगा विच विल बिकम द कैपेसिटी ऑफ आर एरे, एंड एरे के अंदर मेमोरी को इनिशियलाइज करने के लिए कुछ इस तरीके से हम मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। तो कैपेसिटी के इक्वल साइज का एरे हमारे लिए क्रिएट होकर आ जाएगा। इनफैक्ट हम चाहें तो ये फ्रंट एंड रियर का जो इनिशियलाइजेशन है इसे हम एक्चुअली यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम 2 पॉइंटर्स लिखेंगे F एंड R शोइंग आर फ्रंट एंड रियर वैल्यू। तो इस तरीके से दिस इज द कंस्ट्रक्टर जिसको हमें क्रिएट करना है, एंड साथ के साथ वी हैव टू इम्प्लीमेंट 3 मेन फंक्शंस। एक हमारा वॉइड पुश फंक्शन हो जाएगा जिसके हम अपने डेटा को इंसर्ट करेंगे, एक वॉइड पॉप फंक्शन हो जाएगा, दिस विल बी इंटीजर डेटा, एंड एक हमारे पास हमारा इंटीजर फ्रंट फंक्शन हो जाएगा। साथ के साथ हम चाहें तो एक बूलियन एम्प्टी फंक्शन को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हमें पता है हमारा एम्प्टी फंक्शन कैसे वर्क करेगा। हम सिंपली चेक कर लेंगे जब भी द करंट साइज ऑफ द एरे इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, उस केस में हमारी जो सर्कुलर क्यू है दैट इज एम्प्टी। सबसे पहले इंप्लीमेंट करते हैं अपने पुश फंक्शन को। पुश फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि करंट साइज कैपेसिटी के इक्वल तो नहीं हो गया। अगर करंट साइज कैपेसिटी के इक्वल है तो उस केस में हमें सी आउट करना है दैट द सर्कुलर क्यू इज फुल, मतलब और नया डेटा इसके अंदर इंसर्ट नहीं हो सकता। यहाँ से हम कर जाएंगे रिटर्न। जिस केस में हमारे पास कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है उस केस में सबसे पहले तो हम क्योंकि हमेशा इंसर्ट करते हैं फ्रॉम द रियर एंड, हम आर पॉइंटर को अपडेट कर देंगे विद R+1 मॉड्यूलो कैपेसिटी, एंड उसके बाद ARR ऑफ R पर हम इंसर्ट कर देंगे अपने डेटा को, एंड करंट साइज को भी हम करने वाले हैं ++। पॉप फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम चेक कर सकते हैं कि सर्कुलर क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो उस केस में इसकी तरह हम सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं दैट द सर्कुलर क्यू इज़ एम्प्टी, मतलब कोई एलिमेंट पॉप नहीं हो सकता। और अगर एलिमेंट पॉप हो सकता है तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट को कर देंगे अपडेट। तो फ्रंट ++ कर दिया तो ऑटोमेटिकली जैसे ही हमारा पॉइंटर अपडेट हो गया वी नो कि पुराना डेटा अब हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, एंड करंट साइज को हम कर देंगे -, कुछ इस तरीके से। फ्रंट अगर हमें रिटर्न करना है तो इस केस में वी सिंपली रिटर्न एरे ऑफ फ्रंट की वैल्यू, एंड यहाँ पर भी ये जो एम्प्टी वाला चेक है इसको हम अलग से लगा सकते हैं इन केस हमारे पास वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। जिस केस में फ्रंट एग्जिस्ट नहीं करता मतलब सर्कुलर क्यू एम्प्टी है, उस केस में वी आर गोइंग टू रिटर्न -1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर एनालाइज करें अपने फंक्शंस की, हमारा जो पॉप फंक्शन है इसको भी हमने कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर इंप्लीमेंट किया है। हमारा जो पुश फंक्शन है इसे हमने कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर इंप्लीमेंट किया है।
सिमिलरली पॉप फंक्शन को भी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर, फ्रंट को भी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर एंड एम्प्टी फंक्शन को भी कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर इंप्लीमेंट किया है. तो लेट अस क्रिएट अ न्यू सर्कुलर क्यू विथ अ फिक्स्ड साइज. इसका फिक्स साइज हम रखेंगे 3 के इक्वल. सबसे पहले सर्कुलर क्यू के अंदर हम कुछ डेटा को पुश करने वाले हैं. लेट अस सपोज हमने 1 को पुश किया, उसके बाद 2, 3. तो इस तरीके से वील ट्राई टू पुश लेट्स सपोज 4 एलिमेंट्स. हमें पता है हमारी सर्कुलर क्यू के अंदर 1, 2, 3 तो पुश हो जाएंगे, पर जैसे हम 4 को पुश करेंगे हमारे पास आ जाएगा क्यू इज फुल. तो इसे रन करने से पहले एक और छोटा सा चेंज है जिसको हमें करना पड़ेगा. अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर वी ऑल्सो नीड टू इनिशियलाइज द करंट साइज विद अ वैल्यू ऑफ 0. तो इसे सेव कर लेते हैं एंड यहाँ पर लेट अस रन दिस. तो 1, 2, 3 हमारी क्यू के अंदर पुश हो गए. जैसे हम 4 को पुश करने चले हमारे पास आया सर्कुलर क्यू इज फुल. तो बेसिकली अभी हमने 3 ऑपरेशंस को परफॉर्म किया है विच इज़ पुश 1, 2, 3. तो इन 3 ऑपरेशंस को अभी हमने परफॉर्म किया है. अभी हमारा जो करंट साइज है दैट इज़ इक्वल टू 3 एंड अभी इस तरीके से 1, 2, 3 3 एलिमेंट्स हमारे पास हैं. हमारा फ्रंट यहाँ पर है, हमारा रियर यहाँ पर है. इसके बाद इफ़ वी ट्राई टू पॉप 1 एलिमेंट तो उससे क्या होगा, हमारा फ्रंट इंक्रीज हो जाएगा एंड 1 यहाँ से हट जाएगा. तो यहाँ पर हम एक पॉप का जो फंक्शन है उसे लिखने वाले हैं सर्कुलर क्यू डॉट पॉप, जिससे अब हमारी क्यू कुछ इस तरीके की दिखाई देती है एंड साथ के साथ इसके अंदर जो साइज है वो भी अपडेट हो चुका है टू 2. एंड नेक्स्ट हम चाहें तो एक और नया एलिमेंट पुश कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 4. 4 पुश करने का मतलब है रियर अब यहाँ पर आ जाएगा एंड हमारा न्यू एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा एंड करंट साइज विल बिकम इक्वल टू 3. तो इन सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर सर्कुलर क्यू डॉट पुश लिखना है 4. एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट आर एरे. और हमारे एरे के अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली इसी ऑर्डर के अंदर प्रिंट होकर आने वाले हैं. तो एक और एक्स्ट्रा हम फंक्शन बना सकते हैं. लेट अस कॉल दिस प्रिंट एरे, जिसके अंदर हम अपने पूरे के पूरे एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे. तो लेट अस क्रिएट अ लूप i इक्वल 0, i लेस देन द कैपेसिटी, i प्लस प्लस. हम हमेशा सी आउट कर देंगे अपने ARR ऑफ i को विथ सम स्पेस एंड सी आउट एंड ऑफ लाइन. तो यहाँ पर सर्कुलर क्यू के लिए हम प्रिंट एरे फंक्शन को कॉल करने वाले हैं. तो हमारे पास 4, 2, 3 इसी सिमिलर ऑर्डर में अपने एलिमेंट्स जो हैं वो प्रिंट होकर आ गए. अब सर्कुलर क्यू की अगर बात करें, ये तो हमने एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दिया. अकॉर्डिंग टू अ क्यू हमेशा फ्रंट प्रिंट होता है. तो क्यू के अंदर अभी एलिमेंट्स किस ऑर्डर में एग्जिस्ट करते हैं, फ्रंट पर 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है. तो यहाँ पर हमारा फ्रंट एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर हमारा रियर एग्जिस्ट करता है. इसी एरे को अगर हम सर्कुलर क्यू की तरह इमेजिन करें तो एक बार क्यू के एलिमेंट्स को भी प्रिंट करवाते हैं. तो हमारे पास 2, 3, 4 इसी ऑर्डर में एलिमेंट्स प्रिंट होकर आने चाहिए. तो यहाँ पर इसे कॉमेंट आउट कर देते हैं. वील रन अ लूप जब तक आर सर्कुलर क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, तब तक वी हैव टू प्रिंट द सर्कुलर क्यू का फ्रंट विथ सम स्पेस एंड सर्कुलर क्यू से पॉप कर देंगे हम अपनी वैल्यूज़ को एंड लास्ट में सी आउट कर देंगे एंड ऑफ लाइन. लेट्स सेव इट एंड रन. तो 2, 3, 4 जो ऑर्डर सर्कुलर क्यू के लिए हमने विजुलाइज किया था 2, 3, 4 इसी ऑर्डर में हमारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास प्रिंट होकर आ गए. तो इस तरीके से हम अपनी सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं इन C++. अब सर्कुलर क्यू के एज सच कोडिंग टेस्ट में उतने सवाल नहीं आते, पर कभी कभी कुछ इंटरव्यूज में सर्कुलर क्यू का जो कॉन्सेप्ट है या जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पूछ लिया जाता है. सो दैट इज वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सर्कुलर क्यू इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. तो आई होप कि आज के लेक्चर से सर्कुलर क्यू का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन है वो हमें अच्छे से समझ में आया होगा. इफ यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर यू कैन मार्क इट इन डाउन द कमेंट्स. इसके साथ में यू कैन ऑल्सो शेयर योर प्रोग्रेस विद मी ऑन ट्विटर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.